नमस्कार दोस्तों, सब ठीक ठाक है। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है बहुपद है। बहुपद पर तो पढ़ा ही रहे, लेकिन उसका मेन है नाम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका हिंदी है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, है ना। आखिर शून्य क्या है, गुणांक क्या है, इस थोड़ा सा इस बात को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं ना। जैसे हम टाइप ऑफ बहुपद बताए थे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे। चलिए मित्रों, देखिए ये हम लिखे क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में इतना सारा टाइप है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक। तो कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर बहुपद। क्या होता है, अचर बहुपद। लिनियर का होता है रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक का होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। इसका होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद। ठीक है, इसका हम नहीं जानते, इसको पढ़ना भी नहीं है। तो इसमें हमको देखना है कि आखिर गुणांक क्या है, शून्य क्या है। तो ये सब का हम सॉल्यूशन निकालने के लिए सीखे थे। ये सब को क्या निकालने सीखे थे, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन निकलता था ना, तो उसको बोलते थे शून्यक। क्या देखते थे, शून्यक। तो इस जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे इसमें क्या भर देंगे कि ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या भर देंगे, -b/a। तो -b/a क्या कहलाया मेरा, शून्यक कहलाया। क्या कहलाया, शून्यक कहलाया। उसी तरह इसका भी कुछ होगा, उसी तरह इसका भी कुछ होगा, इसी तरह इसका भी कुछ होगा। हम ये भी बताए थे कि इसमें कितना नंबर भर सकते हैं, नंबर ऑफ शून्यकों की संख्या भी बताए थे, शून्यकों की संख्या भी बताए थे। तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसमें 2 होगी, इसमें 3 होगी, इसमें 4 होगी। ठीक है, ये तो इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका शून्यक नहीं हो सकता है। उसका हर एक बिंदु ही शून्यक है उसका, है ना। तो यहाँ यहाँ जो हो गया ना, वो ये वाला जो हुआ सब कोफिशिएंट हुआ। इसका ये वाला कोफिशिएंट हुआ, ये वाला कोफिशिएंट हुआ, ये सब जो रेड चीज से, रेड पेन से कर दे रहे, वो क्या हुआ, मेरा कोएफिशिएंट हुआ। ये क्या हुआ, कोफिशिएंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका एक शून्यक है, तो इसको एक शून्यक माने, तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि अल्फा है। इसका शून्य कितना होगा, 2। तो इसका शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, 2 शून्यक है। कितना है, 2 शून्यक है। ठीक है जी, 2 शून्यक है। इसका कितना शून्यक होगा जी, 3 शून्यक होगा। तो इसका 3 शून्यक को मानेंगे अल्फा, बीटा, गामा। इसका क्या मान लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और भी मान लेते हैं, डेल्टा भी मान लेते हैं, चारों, है ना। ये हमारा निकला क्या चीज, देखिए ये निकला हमारा कोफिशिएंट। ये सब सारा कोफिशिएंट। ये भी कांस्टेंट टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ये भी मेरा है। तो हम लोग जो रिलेशन देखने वाले हैं, वो मान लीजिए अगर के इसका रिलेशन देखना चाहते हैं, इसका, तो अल्फा, बीटा, सी, बी, ए में रिलेशन देखेंगे कि आखिर रिलेशन क्या होता है। इसमें रिलेशन देखेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे। चलिए तो हम पहला लिखते हैं। पहला बात हम लिखते हैं कि रिलेशन, किसका रिलेशन देखेंगे जी, कौन सा पॉलिनोमियल का रिलेशन देखेंगे। इसमें भी रिलेशन देखेंगे, इसमें भी रिलेशन देखेंगे, इसमें भी रिलेशन देखेंगे, इसमें भी रिलेशन देखेंगे। इसमें रिलेशन क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ना तो इसमें वेरिएबल का जिक्र है, ना तो शून्य का जिक्र है। ठीक है, ना तो वेरिएबल का जिक्र है, ना तो शून्य का जिक्र है। बात समझ आया कि नहीं आया। हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं, इससे चलते हैं। तो इससे वेरिएबल और शून्यक है, वेरिएबल भी है, शून्यक भी है, तो इसका एक सोल्यूशन भी निकलेगा। तो इसका वेरिएबल, इसका वेरिएबल का कांस्टेंट, ये सब में कांस्टेंट, कांस्टेंट और ये मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट टर्म ये हो गया। और इसका शून्यक में क्या रिलेशन है सो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें शून्यक, ये सब शून्यक हो गया और इसका कोफिशिएंट हो गया, तो इसमें रिलेशन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं।
ऑन कर दिया। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल हमने रैखिक बहुपद में। तो रैखिक बहुपद में क्या देखेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है। सो तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, उसका एक क्या था सॉल्यूशन होगा, तो एक सॉल्यूशन लिख दिए। तो इसमें 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 क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन इसमें होता है। क्या होता है, इसमें कितना रिलेशन होगा, एक रिलेशन होगा। जितना शून्यकों की संख्या होगी उतना ही रिलेशन होगी। तो शून्यकों की संख्या एक है, तो इसमें एक रिलेशन होगा। कितना होगा, क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। इसका बस यही सोल्यूशन और कुछ नहीं, ठीक है। बस नंबर टू इंपॉर्टेंट है। नंबर टू क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म जी, ax² + bx + c क्या है, ax² + bx + c है ना। ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो इसका कितना शून्यक होगा, दो। कितना शून्य होगा, दो। क्या होगा, हैविंग टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और क्या होगा, बीटा, दो रूट्स हो गया। तो देखिए हमारा दो रूट्स मिल गया, अल्फा और एक बीटा मिल गया। उसमें कोफिशिएंट a b और एक कांस्टेंट टर्म हो गया c। ये चारों पांचों पे रिलेशन देखेंगे। पहला रिलेशन क्या है जी, सम ऑफ रूट्स, क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। क्या लिखे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ क्या जाएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, चलिए कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ है, तो x में क्या गुना है, b बाय x² को कोफिशिएंट, तो ये है, तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशन हुआ। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ जो है ना उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये बहुत बड़ा बात है, a 0 नहीं होगा। नंबर टू, सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। देखिए हम लोग अभी तो क्वाड्रेटिक बनेंगे, क्यूबिक का भी पढ़ेंगे, बाय क्यूबिक का भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, हर हाल में सब में क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा, और बारी बारी से एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सब आते जाएगा, ठीक है। खैर वो बाय क्वाड्रेटिक में आपको सारा थ्योरी पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है सब, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, c, तो c लिख दिए, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। ये तुम्हारा क्या हुआ, दूसरा रिलेशन होगा, किसके लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए। अब समझिएगा, समझना है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, नोट में मान लीजिए लिख लेते हैं नोट, ठीक है। ये तो हम समझ गए रिलेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, दो शून्यक दे दिया है, क्या दे दिया है,
दो शून्यक दे दिया है, अल्फा और बीटा दे दिया है, तो पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये वाला। ठीक है, अभी तो हम लोग रिलेशन सीख गए, इसी में थोड़ा सा आगे नहीं है कि अल्फा और बीटा रिलेशन दे दिया, ये चीज पूछेगा, और ये चीज दिया रहेगा तो क्या चीज पूछेगा, ये चीज पूछेगा, है ना। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये चीज दिया है, सॉरी ये वाला चीज दिया है, ठीक है, ये चीज दिया, अल्फा और बीटा दे दिया, रूट्स दे दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वाला। ठीक है, आगे समझ में। देखिए अब हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, मतलब त्रिघात बहुपद है ना। तो यहाँ क्या है, त्रिघात बहुपद मतलब इसका जनरल फॉर्म, सामान्य रूल जो होता है, सामान्य फॉर्म जो होता है, समान रूप इसका जो होता है क्यूबिक का, वो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में है। अब इसका 3 रूट होगा भाई, 3 रूट क्या कहते हैं, इसका डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ रूट भी कितना हो गए 3, तो उसका 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, तो 3 रूट है, और तो इसमें कितना रिलेशन निकलेगा, 3 रिलेशन निकलेगा। कितना रिलेशन निकलेगा जी आपका, 3 रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो उसमें से पहला रिलेशन क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक ये लेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको लेंगे उतना बटा इतना, तो रूट्स कितना कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी बाय ए, पहला रूट। दूसरा हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स taken at a 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए पहला में क्या लिखे ऊपर में, इसका कोएफिशिएंट, दूसरा में क्या लिखेंगे ए सी बाय, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा समझिएगा, तीन रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को यहां लिखा है सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन एट ए 2, मतलब दो को प्रोडक्ट करो, पहले दो को बारी बारी से, एक बार इसको प्रोडक्ट करो, एक बार इसको प्रोडक्ट कर दो, एक बार दोनों को प्रोडक्ट करो। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा, इसको करेंगे तो बीटा गामा, इसको करेंगे तो गामा अल्फा, तीनों को आया, और तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ये चीज यहाँ बोला। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ए इतना बटा इतना सी बाय ए। एक चीज समझ आ गया। तीसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि हाई पावर है। तो प्रोडक्ट कौन कौन सा रूट्स है, अल्फा बीटा गामा है तीन को। अब तीनों का बराबर कितना हो जाएगा जी, डी बाय माइनस डी बाय ए। थोड़ा आप जनरलाइज करके समझना है, ये चीज समझ में आ गया आपको। पहला में क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इतना बटा इतना, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टू टाइम्स, मतलब दो को जोड़ना है, दो को गुना कर लेना है, दो चीज दो रूट्स को, और एक बार क्या करना है, सबको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा। तो अभी तो बी बाय ए हुआ था, उसमें सी बाय ए हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। उसके बाद जो गुना करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, तो उसमें डी बाई ए हो जाएगा। ये चीज तो समझ आया, एक बार बी बाई ए, एक बार सी बाई ए, एक बार डी बाई ए, ठीक है। इधर याद रखना है, एक बार जोड़ना है, एक बार दो को गुना करके जोड़ना है, एक बार सबको गुना कर देना है, ठीक है। अब रहा माइनस वाला बात, यहाँ एक बार माइनस है, एक बार माइनस नहीं है, एक बार माइनस है, तो अल्टरनेटिंग साइन चलना है, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, शुरुआत करना है माइनस से, कहाँ से करना है, माइनस से करना है शुरुआत, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसका रिलेशन बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन पर तुरंत आएंगे, इस वजह से हम पहले शुरू जल्दी लिख दिए ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो बाय क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल कैसे है, पोलिनोमियल ये वाला है, ए टू द पावर ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, क्यूब दो जगह हो गई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये मेरा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें चार रूट्स होंगे, कौन कौन होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, चार रूट्स हैं। इसमें चारों में रिलेशन होगा, तो पहला रिलेशन क्या देखे, जोड़, सबका जोड़, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो माइनस बी बाई, हम बताए थे पहले माइनस में होता है, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, है ना। तो अब दो बार दो को गुना करेंगे, देखिए जी चार को रूट्स है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अब पहले दो को गुना कर लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तो ये दोनों को गुना कर लिए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, तीन को लिखा गया। फिर से यहाँ से बीटा गामा बीटा डेल्टा लिखा गया, बीटा गामा और बीटा डेल्टा लिखा गया, क्या लिखा गया, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। किसके ना बराबर होगा भाई, यहाँ ये तो बी बाई सी हो गया, यहाँ बी बाई ए यहाँ हो गया शुरुआत में, सी बाई ए हो जाएगा फिर। अब तीन को एक साथ लेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एट ए 3 टाइम्स, ठीक है। तीन को एक साथ गुना करके सबको जोड़ना है, तो इसमें कितना रिलेशन आएंगे, 4 रिलेशन आएंगे टोटल, कितना रिलेशन, 4 रिलेशन आएंगे, कितना, 4 रिलेशन आएंगे। तो अल्फा बीटा ये तीनों को गुना किए एक बार, फिर इसको तीनों को गुना किए, अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा को छोड़ करके अल्फा बीटा डेल्टा, ये चारों को डी बाई हो जाएगा, माइनस डी बाई, यानी कि यहाँ तक हो गया था, बी हो गया, सी हो गया, अब डी हो जाएगा। अब चारों को गुना करेंगे तो ई बाई ए, समझ गया। तो माइनस एक बार, प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट यहाँ से करना है, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए, इधर कैसे लिखना है तो समझ आ गया, ठीक है। अब एक रिलेशन और बचा हुआ बताते हैं, चलिए आप जनरलाइज करके देखते हैं, है ना। अब हम जो बताने वाले हैं, देखिए क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसका रूट्स तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसका रूट्स निकलेगा। मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल है, एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका रूट्स 2 है, ठीक है। राइट a polynomial having 2 roots are अल्फा एंड बीटा। बोल रहा है पोलिनोमियल लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए बोल रहा है, पोलिनोमियल जिसका रूट्स दे दिया है। हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, हमारे पास पोलिनोमियल
नहीं है, बट बोल दिया है कि अल्फा और बीटा रूट्स है, तो पोलिनोमियल लिख के बताइए। तो कैसे होगा जी? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक बार जोड़ेंगे एक्स हो जाएगा यहाँ प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। बस में नंबर टू फिर से बोला भाई, राइट अ पोलिनोमियल having three roots are अल्फा बीटा गामा। अब बोल रहा है कि 3 को रूट दिया है, तो आप पोलिनोमियल लिख के दिखाइए, है ना? तो क्या आ जाएगा? फिर से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना आ जाएगा? अब समझने वाला बात यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम लोग को थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि अगर 2 रूट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि डिग्री उसका 2 होगा, और जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसीलिए यहाँ डिग्री 2 होगा, ठीक है? पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर। इसका डिग्री कितना है? इसका रूट की संख्या कितनी है? 3। दैट मीन्स डिग्री कितना होगा? 3। तो कौन सा पोलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम लोग एक्स क्यूब लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा जी? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ होगा एक्स, फिर माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा ये रिक्वायर्ड रूट्स हो गए, ठीक है? तीसरा एक और पोलिनोमियल है, राइट अ पोलिनोमियल having 4 roots are अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, ठीक है? क्या बोले? राइट अ पोलिनोमियल हैविंग 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स है। अब 4 रूट्स अगर रहता है तो उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना होगा? सॉरी, इसका पोलिनोमियल कितना होगा? क्या होगा? देखिए 4 रूट्स है, कितना रूट्स है? 4 रूट्स है, तो 4 रूट्स है दैट मीन्स 4 डिग्री होगा। अब 4 डिग्री होगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा जी? कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि रिक्वायर्ड, ये लंबा होने वाला है तो थोड़ा इधर से लिखते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा, फिर प्लस क्या हो जाएगा जी आपका? अल्फा से हो गया, अब बीटा से लेते हैं, बीटा गामा क्या आ जाएगा? बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस, ये और छूट गया, यहाँ डेल्टा होगा, यहाँ डेल्टा होगा और गामा डेल्टा, ठीक? यहाँ एक्स हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर में होगा, एक्स के पावर 4 एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ हो गया आपका प्लस माइनस, अब माइनस चलेगा, है ना? अब क्या आ जाएगा? टेकन 3 टाइम बोला, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस ओके, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद हो जाएगा, बीटा को छोड़ेंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा,
है ना। कहीं कम बीटा छोड़ेंगे और ज़्यादा होगा क्या, 4 को और ज़्यादा होगा लगा है ना। 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा ना अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा अल्फा गामा डेल्टा भी होगा, बीटा सब में है ना, तो अल्फा गामा डेल्टा भी होगा। ठीक है, और भी होगा देखते हैं। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा फिर से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 हो गया। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया।